नमस्कार। बिहार के 10 हिंदी साहित्यकारों की इस कड़ी में पुनः आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बिहार के 4 हिंदी साहित्यकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वे साहित्यकार हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, फारीश्वर नाथ रेणु, आचार्य श्री पूजन सहाय तथा मैथिल कोकिल विद्यापति। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कलम के जादूगर राम वृक्ष बैनपुरी तथा हिंदी एवं मैथिल के महान कवि नागार्जुन के बारे में। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, आपसे आग्रह है कि आपने अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के 10 हिंदी साहित्यकारों की इस कड़ी में। नंबर 5 पर जो नाम उभर कर आता है वह है कलम के जादूगर राम वृक्ष बैनपुरी। राम वृक्ष बैनपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार एवं संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। राम वृक्ष बैनपुरी गद्य लेखन, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बैनपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर के बैनपुर गांव में हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना उपनाम बैनपुरी रखा। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी ननिहाल में हुई। उनकी भाषा, वाणी, व्यक्तित्व प्रभावशाली थी। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बैनपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है वे आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम वृक्ष बैनपुरी द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाएं नाटक में आम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, बैजू मामा इत्यादि है। संस्मरण तथा निबंध पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, मील के पत्थर इत्यादि प्रमुख हैं। राम वृक्ष बैनपुरी को यूं ही कोई कलम का जादूगर नहीं कहता। उनके भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। बैनपुरी की मृत्यु 7 दिसंबर 1968 को हो गई। सन 1999 में राम वृक्ष बैनपुरी के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। बिहार सरकार ने भी उन्हें सम्मान के रूप में अखिल भारतीय राम वृक्ष बैनपुरी पुरस्कार देती है। बिहार के प्रमुख हिंदी साहित्यकार नंबर 6 पर जो नाम उभर कर आता है वह है नागार्जुन का। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रितम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत तथा वाडला में मौलिक रचनाएं भी की। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को ज्येष्ठ पूर्णिमा को मधुबनी जिले के सतलाखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कर मिश्र था। नागार्जुन के माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे लोग बाबा बैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर बाद में ठक्कर मिश्र से नाम बदलकर बैद्यनाथ मिश्र रख दिया। लेकिन जब वे साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किए तो वे अपना नाम संक्षिप्त कर नागार्जुन रख दिया। इस नाम से उन्हें काफ़ी ख्याति मिले। उन्हें कई सम्मान तथा पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे सन 1969 में मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली सेनगुप्त सम्मान, बिहार सरकार द्वारा 1994 में राजेंद्र शिखर सम्मान, सर्वोच्च फेलोशिप के साहित्य अकादमी सम्मान, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राहुल संस्कृत्यायन सम्मान इत्यादि। पकड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति नागार्जुन के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। व्यंग नागार्जुन के व्यक्तित्व में स्वभावतः समृद्ध था। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर मित्र, उनके व्यंग बाण सबको बेच डालते थे। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी अस्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। लोक जीवन प्रवृत्ति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं में मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की
सहजता नागार्जुन की रचनाओं में संसार के नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज और संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती है कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है। नागार्जुन की कविताओं में धारदार व्यंग मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंत भी। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंग पंख वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा गोरा, रत्न गर्भा, ऐसा भी हम क्या, ऐसा भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्माकुर, बलचामना, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। नागार्जुन की समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संकलित है। महाकवि नागार्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 को हो गया। बिहार के 10 प्रमुख हिंदी साहित्यकार क्रमशः अभी जारी है, देखना न भूलें अगले वीडियो में।